हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल में। दोस्तों, हम पिछले 3-4 क्लास में फोर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। तो फोर्स का और आज एक नया चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फोर्स सिस्टम। तो चलिए समझते हैं फोर्स सिस्टम क्या है, किसे हम फोर्स सिस्टम कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या सब आते हैं। तो फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं। When several forces of different magnitude and direction act upon a body, they constitute a force system। इसका मतलब अगर हमारे पास एक वस्तु है, एक बॉडी है, अगर वो बॉडी के ऊपर या वस्तु के ऊपर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का अलग अलग वैल्यू का फोर्स, अलग अलग डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्स अगर उस बॉडी में एक्ट करता है, काम करता है, तो वो टोटल जो फोर्स है ना, जितना भी फोर्स है उन लोगों को लेके हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है ये सब एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। वो फोर्स को ही बोलते हैं सिस्टम, और जितना भी फोर्स एक्ट करते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स, उसका अगर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे तो जनरली उसको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सिस्टम ऑफ फोर्स को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो कोप्लानर, देन नॉन कोप्लानर। कोप्लानर, नॉन कोप्लानर। कोप्लानर मीन्स एक ही समान प्लेन में जो लाई करेंगे उसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्स, और जो एक ही प्लेन में नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर फोर्स। तो कोप्लानर, नॉन कोप्लानर, ये मेनली दो टाइप का डिवाइड हो गया। फिर कोप्लानर को अलग से 3 टाइप का डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में। अगेन फिर नॉन कोप्लानर, और उसको भी स्पैटियल फोर्स बोलते हैं, उसको भी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो कोप्लानर फोर्स है उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या होगा। एक तो कॉन्करेंट, देन पैरेलल, देन नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। ठीक उसी प्रकार नॉन कोप्लानर को भी 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। अगर समझते हैं कि पैरेलल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लाइक पैरेलल फोर्स और एक अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो कोप्लानर, नॉन कोप्लानर, कॉन्करेंट, कोलिनियर, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, लाइक, अनलाइक, ये सब अलग अलग फोर्स आते हैं। तो इन लोगों को सब मतलब कॉन्करेंट किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट किसे कहते हैं, नॉन कोप्लानर किसे कहते हैं, सब एक एक करके हम चलिए समझते हैं। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक एक टर्म को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं एक एक करके जो हम पढ़े थे अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। तो पहले समझते हैं कोप्लानर फोर्स किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है, कोप्लानर मीन्स, को मीन्स सेम, एंड प्लेन, प्लानर कहाँ से आता है, प्लेन से। तो सेम प्लेन में अगर फोर्स सब एक लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्स। तो फोर्सेस व्हिच लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लानर फोर्स। अगर एक ही प्लेन में फोर्स, डिफरेंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन लाई करता है या उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्स। जैसे ये समझते, ये फिगर को देखिए, ये एक प्लेन, ठीक है, ये प्लेन, इसका ऊपर देखिए 4 फोर्स हैं, P1, P2, P3, P4, सभी का लाइन ऑफ एक्शन इसी सेम प्लेन में है। तो ये जो चारों फोर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लानर फोर्स। जैसे कि एक ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ये जो पेन मैंने पकड़ा है ये एक फोर्स होता है, ये दूसरा वाला फोर्स। तो ये देखिए, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये बोर्ड के ऊपर लाई करता है, ये दूसरा वाला, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन बोर्ड के ऊपर लाई करता है। तो एक ही प्लेन में 2 फोर्स या इससे भी ज़्यादा हम ले सकते हैं, अलग अलग फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर लाई करता है तो वो जो फोर्स सिस्टम बोलते हैं, वो फोर्स को बोलते हैं, कोई फोर्स को कोप्लानर फोर्स। देन समझते हैं कोलिनियर। देखिए, को मीन्स सेम एंड लिनियर कहाँ से आता है, लाइन से। अगर सेम लाइन में फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्स। जैसे दो फोर्सेस whose line of action
lie on the same line are known as collinear forces। अगर डिफरेंट अलग अलग फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे लाई करता है तो वो फोर्स को बोलते हैं कोलिनियर फोर्स। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, ये लाइन के ऊपर चारों फोर्स है P1 P2 P3 P4। ये जो P1 P2 P3 P4 का जो लाइन ऑफ एक्शन ये सब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। देखिए ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये यहाँ से यहाँ तक P3 P4 सभी एक ही लाइन पे एक्ट करते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। तो ये जो कोलिनियर फोर्सेस होते हैं उनकी लाइन पे रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम कनकरेंट फोर्सेस को। कनकरेंट देखिए कनकरेंट मीन्स एक ही लाइन एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। अगर डिफरेंट फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उन लोग वही फोर्स को बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। देखिए ये डेफिनेशन से क्या पता चलता है, द फोर्सेस व्हिच मीट एट वन पॉइंट आर कॉल्ड कनकरेंट फोर्सेस। अगर अलग अलग फोर्स उन लोगों का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो आके एक ही पॉइंट में मिलते हैं। जैसे ये एक फोर्स ये दोनों ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन अगर आके ये एक ही पॉइंट में मिलते हैं, देखिए एक पॉइंट में मिल गए तो ये दोनों को कहते हैं हम कनकरेंट फोर्सेस। देखिए जैसे कि ये फिगर को देखिए, यहाँ फिगर पॉइंट O है ना, ये पॉइंट O पे देखिए F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन F2 F3 एंड F4 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आके इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चारों फोर्सेस है ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कनकरेंट फोर्स। तो ये जो कनकरेंट फोर्स होते हैं ना ये कोलिनियर हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कोलिनियर मीन्स एक लाइन पे भी लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन पे नहीं है, ठीक है, ये मे बी कोलिनियर मे नॉट बी कोलिनियर। मैं आशा करता हूँ कोप्लानर कोलिनियर एंड कनकरेंट फोर्स का आपको फोर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ये दोनों को जोड़ के, जैसे कि कोप्लानर कनकरेंट कोप्लानर नॉन कनकरेंट, फिर आगे आगे समझते हैं बाकी जो बच गए उन लोगों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर समझते हैं दूसरा फोर्स जो है कोप्लानर कनकरेंट फोर्स। तो कोप्लानर कनकरेंट नाम से क्या पता चलता है, कोप्लानर मीन्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कनकरेंट मीन्स एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो द फोर्सेस व्हिच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइंस ऑफ एक्शन आल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। तो ये देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर यहाँ एक पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है वो, ये पॉइंट पे मिल रहे हुए हैं। देखिए F1 F2 F3 F4 F5 पांच अलग अलग फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो एक ही प्लेन में वो सब लाई करते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये हो गए कोप्लानर एंड कनकरेंट फोर्स। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कोप्लानर एंड कनकरेंट फोर्सेस। ठीक समझते हैं। देखिए तो कनकरेंट समझ गए कि एक ही पॉइंट पे जो फोर्स लाई करेंगे उसको कनकरेंट बोलते हैं। तो नॉन कनकरेंट कैसे कहेंगे, अगर वो लोग एक पॉइंट पे मिलेंगे नहीं। जैसे कि ये एक फोर्स हो गया, 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 ये सब फोर्स अलग ये एक ही पॉइंट पे आके नहीं मिले हुए, नहीं मिलते हैं ये एक पॉइंट पे, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है अलग अलग है। तो ये इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कनकरेंट फोर्स, ठीक है, नॉन कनकरेंट फोर्स। तब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कोप्लानर नॉन कनकरेंट। तो ये नाम से ही पता चलता है कोप्लानर मीन्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे एंड नॉन कनकरेंट मीन्स एक पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, एक प्लेन पे रहेंगे लेकिन एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। The force which do not meet at one point but their lines of action lie on the same plane are called as coplanar non-current force। जैसे कि ये एक प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन के अंदर तीन फोर्स है F1 F2 एंड F3। ये F1 F2 F3 एक ही प्लेन पे रहते हैं इसीलिए इसको कोप्लानर बोलते हैं, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना ये सब अलग अलग है, एक पॉइंट पे मिले नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोप्लानर एंड नॉन कनकरेंट। अगर ये मिल जाते तो कोप्लानर कनकरेंट हो जाते,
लेकिन ये इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो फिर आगे और दो बचते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए आखिर में और दो फोर्स के बारे में हम समझते हैं। एक तो होता है नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स और एक होता है नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स। ठीक है, ये जो देखिए नाम को देखिए, पहले नॉन कोप्लानर इसका मतलब एक प्लेन में वो लाई नहीं करेंगे, लेकिन कंकरेंट इसका मतलब एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। जो फोर्सेस होंगे ना डिफरेंट फोर्स का, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन वो एक पॉइंट पे तो मिलेंगे, लेकिन एक प्लेन पे लाइन नहीं करेंगे। द फोर्सेस whose lines of action meet at one point but their lines of action do not lie on the same plane are known as non-coplanar concurrent forces। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए आप एक ब्रिक्स देखे हैं, ईंट जो होते हैं जिसको रख के हम घर बनाए जाते हैं, तो ब्रिक्स लीजिए, क्या जैसे कि आपका मैच बॉक्स हो गया वो ब्रिक्स, ये देखिए ये ब्रिक्स का कितना 6 फेसेस होता है। ये देखिए ऊपर एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन, ये प्लेन नंबर 1, ये प्लेन नंबर 2 एंड ये प्लेन नंबर 3। देखिए ये हर एक प्लेन में एक एक फोर्स लाई करता है, F1 F2 एंड F3। वन प्लेन पे F1, 2 प्लेन पे F2 एंड 3 प्लेन पे F3। लेकिन ये देखिए तीनों फोर्स अलग अलग प्लेन पे लाई करते हैं, इसलिए ये हो गया नॉन कोप्लानर। एक प्लेन पे तो नहीं है, अलग अलग प्लेन पे है, तो ये हो गया नॉन कोप्लानर। लेकिन ये तीनों का जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये पॉइंट पे आके मिलते हैं, ये देखिए ये पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये हो गया कंकरेंट। तो नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्स ये इसको कहते हैं। फिर समझते हैं कि नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट में मतलब एक प्लेन पे लाई नहीं करेंगे, और नॉन कंकरेंट इसका मतलब एक पॉइंट पे भी वो मिलेंगे नहीं। जैसे कि द फोर्स which do not meet at one point, जो ऐसे फोर्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पे आके मिलते नहीं है, and their lines of action do not lie on the same plane, and उसका और उन लोगों का जो लाइन्स ऑफ एक्शन होते हैं वो एक प्लेन पे लाई नहीं करते हैं। उसी टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट। इस टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो देखिए अलग अलग प्लेन पे रहेंगे अलग, और उन लोगों का जो लाइन ऑफ एक्शन कभी इकट्ठा नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए हम लोगों को पता है 3D ज्योमेट्री तीनों फेस होते हैं, ये होता है आप अपने पास एक्स वाई एंड जेड प्लेन। ठीक है, ये देखिए एक्स वाई जेड, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो ये अलग अलग प्लेन हो गए। हर एक प्लेन पे देखिए जो फोर्सेस हैं उन लोगों का लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही पॉइंट पे मिले नहीं हुए, अलग अलग है। देखिए एक्स वाई प्लेन पे दो फोर्स है F1 एंड F2 एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये देखिए वाई जेड प्लेन पे भी दो फोर्सेस हैं और उन लोगों का भी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मिले नहीं हुए हैं। जैसे कि लास्ट जेड एक्स प्लेन पे भी 2 पॉइंट फोर्स है F5 एंड X6 एंड उन लोगों का भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। तो वैसे फोर्सेस को, ये ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या बोलते हैं कि ये नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो ये जो 6-7 था पूरा का पूरा डेफिनेशन, उसके साथ डेरिवेशन विद एग्जांपल, उन लोगों का पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन हमने किया। फोर्स सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको फोर्स सिस्टम के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही एक एक करके हम पूरा मैकेनिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक टेक केयर, थैंक यू।